अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर वेल। सो आज मैं बोलने वाला हूँ या सजेस्ट करने वाला हूँ ये कि अगर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट पावरफुल हो, तो आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करते हुए डरते हैं, बिकॉज एक तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं। टेक्निकली बहुत सारे नहीं, उतने ही मांगते हैं जितना टर्की या इटली मांग रहा होता है, लेकिन उनका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल दे प्रेफर कि वो यूएस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यूएस कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा होता। रिजेक्शन रेट यूएस का भी ज़्यादा है। देन बहुत सारे लोग हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ द यूके दे गो फॉर इजिप्ट विच वांट्स द सेम डॉक्यूमेंट्स, और दे गो फॉर टर्की। नाउ व्हाई आई वांट यू टू अप्लाई टू द यूके। अगर आपका पर्पस जो है मेन फर्स्ट स्टेप लगवाना है या अपने पासपोर्ट को पावरफुल बनवाना है, तो इंस्टेड ऑफ द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और शेंगन, आई वुड सजेस्ट कि आप यूके के लिए अप्लाई करें। रीज़न नंबर 1 जो मेरा मेन रीज़न है ये सजेस्ट करने का कि आप यूके के लिए अप्लाई करें, वो ये है कि यूके वो वाहिद कंट्रीज़ में से एक है जो अगर आपको वीज़ा नहीं देता है तो आपको रीज़न बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस आपको वीज़ा नहीं देता है तो वो सिर्फ इतना बता रहा होता है कि आप एलिजिबल नहीं है। अब एलिजिबल क्यों नहीं है आपको नहीं पता। ऐसे ही अगर आपको शेंगन वीज़ा नहीं देता है तो आपको सिर्फ इतना बता रहा होता है कि ये आपने हमें सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई क्यों नहीं किया ये नहीं बता रहा होता। द सेम goes for Canada and some other countries. Now the UK, what the UK does is they give you a very long, sometimes 2 pages long letter of explanation, जहां वो बता रहा होता है कि आप उसको या उसका जो वीज़ा ऑफिसर है उसको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए। दे वेरी वेरी क्लियरली से कि हम कन्विंस इसलिए नहीं हुए हैं कि आपको जो ट्रांजैक्शन हैं वो गलत थी, हम कन्विंस इसलिए नहीं हुए हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, या हम इसलिए कन्विंस नहीं हुए हैं कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है जिसके पास आप वापस आना चाहें। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है आपकी एप्लीकेशन में क्या कमी है, कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं, कि वो डॉक्यूमेंट सही से लगाए नहीं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको आइडिया हो जाता है कि एम्बेसी क्या चीज़ देख रही होती है, और अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपको क्या चीज़ सही करनी है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स। ये सिर्फ आपको यूके के लिए हेल्प नहीं कर रहा होता है, अगर आप आगे जाके कहीं और कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंट्स, तो आपको हेल्प करी जाएगी आगे भी कहीं और अप्लाई करने में। फ़ायदा नंबर 2 इज़ यूके इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कि एप्लीकेंट्स को ये राइट देता है कि वो उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकें। अगर आपने रिजेक्शन लेटर पढ़े हों तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि आपके पास राइट है या नहीं है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, जहाँ पे वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिव्यू कर रहे होते हैं। वो राइट नॉर्मली एक स्टैंडर्ड वीज़ा जो अप्लाई किया जाता है 6 महीने वाला, उसमें नहीं होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा में होता है वो राइट। उसके अलावा आता है जुडिशियल रिव्यू, वो हर वीज़ा में होता है, जिसमें आपके पास ये राइट होता है कि आप उसको लीगली चैलेंज कर रहे होते हैं, विच इज समथिंग दैट आई हैव डन एज वेल, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट इन अनदर वीडियो, सो यू कैन गो एंड वॉच इट। तो आपके पास ये राइट होता है कि आप उस डिसीजन को चैलेंज करें। अगर जो रिजेक्शन लेटर आया है पढ़ने के बाद आपको लगता है कि वो रिजेक्शन सेंस नहीं बन रही है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको बोला है कि आपकी अर्निंग कम है लेकिन आपकी अर्निंग अच्छी खासी है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं उनको। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप उनका डिसीजन गलत हो तो आप जीत भी जाते हो और आपको वीज़ा मिल जाता है। नाउ द थर्ड फ़ायदा और थर्ड रीज़न वाई आई से कि आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, वो ये है कि जब आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है तो आपका पासपोर्ट तो भीतर होता ही है। द मेन थिंग इज़ कि उस वीज़ा के थ्रू, जब तक वो वीज़ा वैलिड है, उसके थ्रू आप 40+ कंट्रीज़ जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ के लिए वो यूके का वीज़ा यूज़ होना चाहिए, कुछ के लिए वो अनयूज़ भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप इजिप्ट जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, आप टर्की जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, आप बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, देयर आर मैनी मोर कंट्रीज़। साउथ अमेरिका में मैक्सिको जा सकते हैं आप। सो देयर टन्स ऑफ कंट्रीज़ वेयर यू कैन गो इफ़ यू हैव द यूके वीज़ा। सो दिस वाज रीज़न नंबर 3। नाउ रीज़न नंबर 4 इज़ कि आपके पैसे बचते हैं। यूके वीज़ा इज़ चीप, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू टर्की जो 50,000 से ऊपर लेता है, और इवन द यूएस शायद थोड़ा सा महंगा है, तो कंपैरेटिवली वो चीप होता है। अगर आपके पास यूके का वीज़ा होता है तो आप टर्की जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा, आपको ई वीज़ा चाहिए होता है विच इज़ कंपैरेटिवली लेस। तो यूके की कॉस्ट मिला के और टर्की की कॉस्ट मिलाकर जितनी कॉस्ट बनती है उससे सस्ता ही पड़ा होता है वो, तो यू कैन सेव मनी इफ यू अप्लाई फॉर दैट वीज़ा।
एंड द लास्ट रीज़न वाई आई इंकरेज पीपल टू अप्लाई फॉर यूके वीज़ा इज़ जब आप एक बार अप्लाई कर देते हैं ये वीज़ा 6 महीने का, तो वैसे तो देयर इज़ नो लिमिटेशन, आप पहली बार भी चाहे तो लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट आइडियली यही ऑप्शन है कि आप पहले 6 महीने अप्लाई करें, फिर 2 साल, 5 साल, फिर 10 साल। सो द मेन बेनिफिट है इसके यूके इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तानीज़ को अप टू 10 ईयर वीज़ा दे रहा होता है। यूएस 5 साल देता है मैक्सिमम, मतलब यूएस का 5 साल ही है नॉर्मली, पर यूके 10 साल तक का वीज़ा आपको दे देता है। तो आपको बहुत महंगा होता है, 3 से 4 लाख का पड़ रहा होता है, पर 10 साल का वीज़ा मीन्स कि आपका पासपोर्ट इतना अच्छा हो गया है कि वीज़ा आपके पास है, तो आप 10 साल जब भी चाहे मुँह उठाएं, यूके चले जाएँ, इजिप्ट चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, यूरोप में कहीं और चले जाएँ। तो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव। सो दिस इज़ व्हाई आई थिंक यूके इज़ वन ऑफ द few countries that you must apply, and you should apply to go to the UK before you apply elsewhere. तो एक बार यूके का वीज़ा आपके पास आ जाता है तो आपके पास दूसरे वीज़ा लेना भी आसान हो जाते हैं। एंड दिस इज़ इट। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू मेक योर पासपोर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, please do consider a UK visa. And if you need any help with it, I mean, I'm not a consultant. If you just need help with anything as such, so I might be able to help. Just comment under the video and take care. Have fun. Bye.